प्यारे बच्चों, जय हिंद। बच्चों, मैं प्रवेश गिरी फ्री एजुकेशन एट होम में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने आप लोगों के लिए एक नई वीडियो सीरीज शुरू की है, जिसमें अभी आप लोगों को मिल रही है सामान्य हिंदी की सभी वीडियो टॉपिक बाय टॉपिक बिल्कुल फ्री। ठीक है बच्चों, और उसी क्रम में जो आज हमारा टॉपिक है वो है हमारा संकर शब्द। इससे पहले हमने आप लोगों को तत्सम, तद्भव और शब्दों के प्रकार, ठीक है जी, अलग अलग प्रकार शब्दों के बताए। और आज जो हमारा शब्द है वो है हमारा संकर शब्द। ये है हमारा 5वां नंबर। ठीक है जी, और हमारा चल रहा है उत्पत्ति के आधार पर। हमारे जो शब्द चल रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर ये 5वां नंबर है जी हमारा आज। ये है संकर शब्द का। ठीक है जी, अब बात करते हैं संकर शब्द क्या होता है। संकर शब्द, संकर का मतलब होता है मिला जुला। संकर का मतलब अगर आम भाषा में बात करें संकर की, तो संकर का मतलब होता है मिला जुला। दो भिन्न भिन्न भाषाओं से बने शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। ठीक है जी, अब वो कौन कौन से हैं, उदाहरण कैसे कैसे हो सकते हैं, वे हमारे अगर हिंदी और फारसी दो भाषाओं से मिलाए जा तो कौन कौन से शब्द बनेंगे। जैसे कि घड़ी साज, घड़ी जमा साज, ये किससे बना हुआ है भाई। ये जो घड़ी है हमारी, ये अलग भाषा की होगी, और साज है ये अलग भाषा का होगा। तो इसमें जो शब्द जो भी आएंगे वो हिंदी और फारसी दो तरह के शब्द हमारे आएंगे। तो इसी प्रकार घड़ी साज हो गया, घुड़सवार, घुड़ में घोड़ा हो गया और सवार हो गया। अगला है चालबाज, चाल और बाज, अलग अलग दो शब्द है हमारे, एक हिंदी का है इसमें और एक इसमें फारसी है। मच्छरदानी, मच्छर और दानी। राजमहल, राजमहल, दो अलग अलग शब्द हैं। मोमबत्ती, मोम प्लस बत्ती, तिमाही, तीन जमा माही। ठीक है जी, ये तीन अलग भाषा का शब्द है और माही अलग भाषा का शब्द है। शादी ब्याह, अब ये शादी कहाँ का शब्द है हमारा, हिंदी का है, और ब्याह हमारा फारसी शब्द है। तो ये तो हो गए हमारे हिंदी और फारसी, जो हिंदी और फारसी के मिलाने से जो संकर शब्द बने हुए हमारे शब्द थे ये। अब बात करेंगे नंबर 2 है इसमें, ये नंबर फर्स्ट था हमारा, सेकंड है हमारा हिंदी प्लस अंग्रेजी। कुछ संकर शब्द ऐसे होंगे जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों से मिलकर बनते हैं। वो कौन कौन से हैं, जैसे जेल यात्रा, जेल जमा यात्रा। जेल शब्द कहाँ का है, जेल शब्द हमारा अंग्रेजी का है, इधर का उधर, उधर का इधर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और यात्रा कहाँ का है, हिंदी का शब्द है। लाठी चार्ज, लाठी हिंदी का है, चार्ज इंग्लिश का है। टिकट घर, टिकट इंग्लिश का है, घर हिंदी का है। रेलगाड़ी, रेल हमारा कहाँ का है, इंग्लिश का है, और गाड़ी हमारा हिंदी का शब्द है, आदि। अब है थर्ड नंबर है हमारा हिंदी और अरबी। हिंदी और अरबी के मिलने से जो संकर शब्द बनने कौन कौन से हैं हमारे, डोलची, डोल जमा ची। ठीक है जी, मदकची, मदक जमा ची, ये सारे हमारे क्या हैं, हिंदी प्लस अरबी के शब्द हैं। अब बात करेंगे हम अंग्रेजी और फारसी। अंग्रेजी भाषा और फारसी भाषा के मिलने से जो संकर शब्द बनेंगे कौन कौन से हैं, डाल्टेनगंज, तो एक हो जाएगा डाल्टेन, एक हो जाएगा गंज। डाल्टेन अंग्रेजी का है और गंज हमारा फारसी है। फोटो साज, फोटो अंग्रेजी का है, साज हमारा फारसी है। रिविलगंज, रिविल हमारा अंग्रेजी का है, गंज हमारा फारसी है। हंटरगंज, हंटर अंग्रेजी का है और गंज हमारा फारसी है। ठीक है जी, आदि। अब कुछ शब्द करेंगे अंग्रेजी प्लस अरबी। कुछ अंग्रेजी के भी और अरबी के मिलने से भी कुछ संकर शब्द हैं हमारे पास। कंपनी बाग, कंपनी प्लस बाग, कंपनी अंग्रेजी का शब्द है और बाग अरबी शब्द है। हाफ कमीज, हाफ अंग्रेजी का है और कमीज हमारा अरबी का है, आदि। छोटा नंबर है जी हमारा अरबी प्लस फारसी। कुछ संकर शब्द किससे बनेंगे, अरबी और फारसी के मिलने से। रोज नाम चा, रोज नाम प्लस के चा, चा होगा हमारा फारसी का है, रोज नाम होगा हमारा अरबी का है। नमक हराम, नमक जमा हराम, अलग अलग हो गए। आतिशबाजी, आतिश जमा बाजी, बेईमान, बे प्लस ईमान। ठीक है जी, वो हमारे किस किस के हैं, अंग्रेजी वो अरबी प्लस फारसी के हैं, अरबी और फारसी के हमारे ये शब्द हैं। अब ये जो शब्द मैंने आप लोग कराई ये हमारे संकर शब्द है, और कभी कभी इनसे भी हमारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। वे क्या करेंगे, आप लोगों को संकर शब्द दे देंगे एक, और बाकी आपको और शब्द दे देंगे, वो पूछ देंगे कि इनमें से संकर शब्द आपका कौन सा है। तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है बार बार, और इसके अलावा भी कुछ और शब्द भी हो सकते हैं, उसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। जितने आपके शब्द को ज़्यादा होगा उतने आपका आसान होगा। ठीक है जी, अब हम चलते हैं, हमारा जो सबसे पहला था उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार थे हमारे, और उसमें हमारे 5वां नंबर था। उससे पहले हमने 4 नंबर आप लोगों को करा दिए थे पिछली वीडियो में।
जिसने वीडियो नहीं देखी वो डिस्कशन में जाकर वीडियो देख सकता है, ठीक है, उसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। अब हमारा दूसरा नंबर स्टार्ट हो रहा है, वो है रचना के आधार पर। भाई हमने शब्दों को बांटा था, ठीक है, वो हमारा उत्पत्ति का आधार पर था, और अब तक दूसरा जो नंबर है हमारा वो है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द कौन कौन से हैं हमारे, तो रचना के आधार पर हमने शब्दों को 3 जगह बांटा हुआ है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए छोटी छोटी बातों का ध्यान करके वीडियो बनाई जा रही है, जिससे आप लोगों को कुछ भी ना छूटे, सब चीज़ आपकी कवर होनी चाहिए, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। अब कहा रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द क्या होते हैं हमारे, रूढ़ शब्द ये हमारे रचना के आधार पर शब्द हैं। वो जो मैंने बताया आपको उत्पत्ति के आधार पर थे, रचना के आधार पर जो शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो गए हों, जो शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो गए हों उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। देखो बात वो आ रही, इनके हम टुकड़े नहीं किए जा सकते। हमने वे शब्द जो हमारे प्रसिद्ध हो गए किसी विशेष अर्थ के लिए, पर अगर आप उन्हें तोड़ना चाहो टूटेंगे नहीं, उनका अर्थ टूट तो जाएंगे पर उनका कोई सार्थक अर्थ नहीं मिलेगा आप लोगों को, ठीक है जी। अगला है जी, जैसे चित्र, अगर चित्र को आप चिर तीत्र तो कुछ नहीं मिलने का, ये जुड़ के ही कुछ ना कुछ इनका अर्थ मिलता है, सार्थक अर्थ। मेज, सूर्य, घोड़ा, हाथी, वृक्ष, घर, आदमी, हाथ, जल, कप, जप, नभ, चावल, साग, भात, नमक, शक्कर आदि बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, कुछ शब्द लिए हुए हैं। और इसके अलावा भी आप किसी बुक की सहायता से अलग शब्द भी और आप याद कर सकते हैं, ठीक है जी। अब इन्हें तोड़ कर देख लो, टूट तो जाएंगे पर इनका कोई भी सार्थक अर्थ, टूटे हुए का जो खंड आप करोगे कोई सार्थक अर्थ आपको नहीं मिलने वाला। अब बात करते हैं यौगिक शब्द। जो शब्द यौगिक का मतलब जुड़े हुए, यौगिक का मतलब भी नाम से पता चल रहा है, यौगिक का मतलब जुड़े हुए। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विद्यालय, अब विद्यालय को आप देख लो, विद्या जमा आलय, विद्या जमा आलय, तो दोनों का अलग अलग अर्थ निकल जाएगा। विद्या का अलग मतलब है और आलय का मतलब अलग, आलय का मतलब घर। ऐसे हिमालय, हिमालय हिम जमा आलय, गाड़ी जमा वाला, अनु जमा शासन, समाज, समाज जमा एक, राज जमा पुत्र, राज जमा दार, रोब जमा दार, कर्ज जमा दार, सो जमा देश, कु जमा पुत्र, देव जमा आल्य, शिव जमा आल्य, भोजन जमा आल्य आदि। अब इन्हें क्या करोगे, ये सारे यौगिक शब्द है हमारे। यौगिक का मतलब 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने से बने हुए हैं। अगर आप इनको तोड़ोगे तो अलग अलग शब्दों का आपको अलग अलग अर्थ मिल जाएगा, इसलिए इनको यौगिक शब्द बोलते हैं हम, ठीक है जी। अब बात करेंगे हम योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं। योग रूढ़ शब्द भी बनते तो 2 या 2 से अधिक शब्दों से ही हैं, ठीक है जी, और किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाए, पर उनका अर्थ हम कुछ और तीसरा, भाई 2 शब्द जुड़े, जो वे जुड़ रहे हैं जुड़ने से उनका कोई और अर्थ निकाल लिया हमने, किसी और अर्थ से वे प्रसिद्ध हो जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, योग रूढ़ शब्द बोलते हैं। जैसे हिमालय, हिमालय का मतलब होता है पर्वतराज, हिमालय होता है ना, तो पर्वतों का राजा बोलते हैं हिमालय को हम। दशानन, अब हिमालय का दूसरा नाम क्या होगा, पर्वतराज। दशानन, अब दशानन का मतलब अलग अलग करेंगे, 2 शब्द हैं, 10 और आनंद। 10 मुँह है जिसको, और 10 मुँह किसके थे, रावण के, तो यहाँ रावण हो जाएगा, इसके लिए हम रावण का इस्तेमाल करेंगे। लंबोदर, लंबो जिसका लंबा है, जिसका उधर लंबा है, तो लंबा उधर किसका, गणेश जी का है, तो गणेश जी बोल लेंगे, गणेश जी के लिए इस्तेमाल होगा वो। नीलकंठ, नीला है, नील अलग चीज़ है, कंठ अलग चीज़ है। नील माने नीला, कंठ माने गला, जिसका गला नीला है, तो नीलकंठ किसको बोलते हैं, महादेव जी को बोलते हैं, महादेव जी के लिए इस्तेमाल होगा वो। पीताम्बर, पीताम्बर का मतलब पीला वस्त्र, ठीक है जी, तो इसके पीताम्बर पीले वस्त्र के लिए पीताम्बर का इस्तेमाल करेंगे हम। गिरधारी, गिर अलग चीज़ है, धारी अलग चीज़ है, तो गिरधारी का इस्तेमाल करते हैं भगवान कृष्ण के लिए, ठीक है जी। उन्होंने गिर माने पहाड़ को धारण कर लिया था ना, तो इसलिए गिरधारी। दशरथ, जिसके पास दशरथ हो, ठीक है जी, दशरथ आप जानते हैं भगवान राम जी के पिताजी का नाम दशरथ है। हनुमान, हनुमान जी जिनका जो हनुमान है ठोडी, जिनकी ठोडी से क्या, ठोडी पे जिनकी चोट है या ठोडी जिनकी धसी हुई है, तो वे हनुमान है हमारे। 4 पाए, जिसके 4 पैर हैं, खाट आदि। तो इस प्रकार के शब्द हमारे योग रूढ़ शब्द होंगे, ठीक है जी। मैंने आप लोगों को कुछ शब्द दिए, इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। किसी अच्छी किताब की मदद से और शब्द भी आप याद कर सकते हैं और अपना शब्दकोश
बढ़ा सकते हैं। मैंने जितना अच्छे अच्छे जो मुझे लग रहा था, जो इंपॉर्टेंट थे, मैंने लिए। ठीक है जी। और अगर किसी बच्चे की समझ में कोई बात नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है जी। और आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।